Good morning to all my dear student of class 10th. Now today we will discuss the questions based on condition. एक कंडीशन क्या है, इसको हमने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था। इस कंडीशन का मतलब है कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किस पेयर का आंसर आएगा और किस पेयर का आंसर नहीं आएगा, किस पेयर का आंसर यूनिक होगा, किस पेयर के आंसर होंगे इनफाइनाइट। ये आप चेक कर सकते हैं कंडीशन के थ्रू। मैंने चेक करने का जो प्रोसीजर आपको बताया था, प्रोसीजर क्या था कि जब आपको दो इक्वेशन दी जाएं, उन दोनों इक्वेशन की आप अलग अलग कंपेयर करेंगे दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के साथ। वो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब फर्स्ट इक्वेशन की आप कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करेंगे तो वहां आपको a1 b1 c1 मिलेगा। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 मीन्स कांस्टेंट टर्म। जब सेकेंड इक्वेशन की कंपेयर आप करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से तो आपको a2 b2 c2 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो क्वेश्चन में दी जाएंगी दो इक्वेशन, वहां से आप a1 b1 c1 एज वेल एज a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो जब आपके पास में ये 6 वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद निकालते हैं आप 3 रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और चेक करते हैं कि इनकी वैल्यूज किस कंडीशन में लाई कर रही है, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली वी हैव 3 कंडीशन। फर्स्ट इज व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू जब आपस में इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। क्योंकि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अपने आप में इक्वल नहीं है, तो जब आपस में वो इक्वल नहीं है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो आंसर यूनिक आएगा और लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, उसका कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास में है कि 2x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। बेसिकली वी हैव दीज 2 इक्वेशन। तो यहां पे यदि हम पहली इक्वेशन की कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी की हम कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 वैल्यू आएंगी। a1 वो 2 हो जाएगा, b1 वो 7 हो जाएगा, c1 -4 हो जाएगा। उसके बाद a2 वो 1 हो जाएगा, b2 5 हो जाएगा, c2 9 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास में 6 वैल्यू आ जाएंगी a1 b1 c1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 b2 एंड c2 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सो पहले इक्वेशन से a1 जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है बट यहाँ पे तो 2 है, so a1 will be 2, b1 which is coefficient of y, यहाँ पे तो b1 है, यहाँ पे कितना है 7, so b1 will be 7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, इधर कितना है -4, so c1 will be -4। so a1 is 2, b1 is 7 and c1 is -4। उसके बाद a2 वो मेरे पास में है 1, उसके बाद b2 वो मेरे पास में है 5, c2 वो मेरे पास में है 9। क्लियर?
समझ में आ गया? तो जब आपने ये वैल्यूज निकाल ली है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो अब निकालेंगे हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू, फिर निकालेंगे हम B1 अपॉन B2 की वैल्यू, और फिर निकालेंगे हम C1 अपॉन C2 की वैल्यू। A1 अपॉन A2 वो आएगा 2 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 वो आएगा 7 अपॉन 5 एंड C1 अपॉन C2 वो आएगा -4 अपॉन 9। यहां तक आप सब आ जाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन। हम चेक करेंगे पहले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कि वो आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। मान लीजिए वो आपस में इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 वो सपोज जैसे कि आप देख रहे हैं फिलहाल 2 है, और B1 अपॉन B2 वो 7.5 है। तो जब दोनों की वैल्यू अपने आप में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन एक दूसरे को किसी एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इट मीन्स यहां पे अब 3 बातें लिखनी पड़ेंगी हमें। पहली बात कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दूसरी बात लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और लास्ट में लिखना पड़ेगा हमें वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखें कि जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू अपने आप में इक्वल नहीं होती है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। 2 वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप ही ध्यान रखें, कंसिस्टेंट जो वर्ड हम यूज करते हैं वो तब करते हैं जब हमें आंसर मिलता है, फिर चाहे वो आंसर यूनिक मिले या फिर मिले हमें इनफाइनाइट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यूज करते हैं कंसिस्टेंट वर्ड को। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है कि आंसर आपको मिल रहा है, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट पर, और हमारा जो आंसर है वो यूनिक है। क्लियर? सो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। जो क्वेश्चन हम लेके चले थे उसमें फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है A1 अपॉन A2 की, और यहाँ पे वैल्यू 7.5 है B1 अपॉन B2 की। दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 अपने आप में इक्वल नहीं है, सो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। क्लियर? सो ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब चलते हैं इससे आगे, सेकंड कंडीशन देखिए जरा। सेकंड कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हो जाए। भाई A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अपने आप में, तो जो क्वेश्चन हम लेके चले थे यहाँ पे, इसमें हमने A1 B1 C1 निकाला पहले इक्वेशन से, A2 B2 C2 निकाला हमने सेकंड इक्वेशन से। A1 B1 ये कोफिशिएंट है एक्स वाई के फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, C1 कांस्टेंट टर्म है। A2 B2 ये कोफिशिएंट है एक्स वाई के सेकेंड इक्वेशन में से। ठीक है, उसके बाद हमने निकाले फिर 3 रेशियो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यहां तक आप आएंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक कंडीशन ये होती है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर ना है, जैसा कि अभी हो भी रहा है इस एग्जाम्पल में। A1 अपॉन A2 वो 2 है,
V1/V2 वो 7/5 है, दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कंडीशन सेकंड वो क्या है कि मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 वो अपने आप में इक्वल हो जाए। मान लीजिए कि A1/A2 और B1/B2 अपने आप में इक्वल हो जाए, तो फिर हम चेक करते हैं C1/C2 को। देखो C1/C2 का मैटर तभी आता है जब वो अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए हैं तो तब चेक करते हैं C1/C2 को। इस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं करते हैं C1/C2 को, न उसको हम चेक करते हैं। C1/C2 का नंबर तब आएगा जब A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे। तो उसके बाद डिपेंड करता है C1/C2 पर कि वो या तो इनके बराबर आ जाए या फिर इनके इक्वल ना भी आए। मान लीजिए A1/A2 4/5, B1/B2 4/5, बट C1/C2 10/5 इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल, लाइन चली जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से। कोई आंसर नहीं आएगा, सिस्टम बनेगा इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। सो पहली बात हम लिखेंगे यहां पे कि लाइंस आर पैरेलल। दूसरी बात लिखेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और इसके बाद हम थर्ड लिखेंगे वी हैव नो सॉल्यूशन। हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि लाइन चलेगी एक दूसरे के पैरेलल चली गई है तो आपस में कट नहीं करेंगे, और जब कट नहीं करेंगे तो वहां पे कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तभी आएगा जब कट करती हैं। ठीक है, दो कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। मुझे पेज रफ करना पड़ेगा ये, तो जल्दी से लिख जाओ आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आइए जरा थर्ड कंडीशन है कि जब A1/A2 B1/B2 अपने आप में इक्वल है और साथ ही साथ इनकी वैल्यू C1/C2 के भी इक्वल हो गई। जैसे मान लीजिए A1/A2 4/5, B1/B2 4/5, C1/C2 इज ऑल्सो 4/5। तो जब तीनों ही अपने आप में इक्वल हो गए तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। इस केस में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइन का तो कुछ ऐसे जाएगा जिसमें वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। जहां से लाइन जाएगी L1 वहीं से जाएगी फिर लाइन L2। तो ये केस हो गया ओवरलैप करने का, और ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड आएगा सिस्टम इज consistent।
और फिर थर्ड आएगा वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर के ये तीन बातें आप लिखेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। ठीक है, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, एंड सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। क्लियर?